अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए और आरएनए के साथ मैं वकार मंजूर। नाजरीन, आपको बता दें कि आज जिस तरह से श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क में पीडीपी ने 26वां जो है पार्टी का जन्मदिन मनाया है, तो सर आपका खुशामदीद है आरएनए में। सर आज 26वां जो है पार्टी का जन्मदिन मनाया गया है, तो इस हवाले से आपने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक पार्टी नहीं है। आपको आज साबित हुआ होगा, जितना लोगों का जमावड़ा था, जितना लोगों का जमे गफीर था, हर तबके से, चाहे खवातीन हो, ज़्यादा तादाद जो नौजवानों की आपको यहाँ नज़र आई, साफ दर्शाता है कि मौजूदा सरकार से लोग खफा हैं, क्योंकि वो लोगों को डिलीवर करने में, लोगों के मसाइल और लोगों के मुश्किलात को हल करने में मुकम्मल तौर नाकाम रही है। ख़ास तौर से जिस तरह के वादे इस सरकार ने लोगों के साथ इलेक्शन के दौरान किए, चाहे 12 गैस सिलेंडर्स देने का वादा किया गया था, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया था, 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया था, और उसके साथ साथ राशन के कोटे में बढ़ोतरी का वादा किया गया था, और टेलीविजर्स, हज़ारों टेलीविजर्स को मुस्तकिल करने का वादा किया गया था। वो वादे दूर दूर तक अब नज़र नहीं आ रहे हैं। कि ऐसा है कि लोग अब इस सरकार से उकता गए हैं, लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये सरकार आए दिन यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रही है, और हर एक चीज़ को करने में ये सरकार फेल नज़र आ रही है। क्योंकि आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा मैसिव मैंडेट इस सरकार को लोगों ने दिया। अगर स्वच्छ भारत के लिए ही लोगों ने वोट देना होता तो फिर एलजी शासन में भी ये चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़े मकसद और एक बहुत बड़े गर्ज के लिए लोगों ने एक पॉपुलर सरकार को चुना था, अपना पूरा एतमाद इस सरकार को दिया था, ताकि ये असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर हमारे मसाइल के ऊपर बात करेगी, हमारे मुश्किलात के ऊपर बात करेगी। सबसे अहम जो हमसे छीना गया था 2019 में, उसके ऊपर यह सरकार बात करेगी, चाहे 370 हो, 35A हो, स्टेट हुड हो, या इसके साथ साथ, और आपने देखा कई ऐसे प्रेसिंग इश्यूज, कई ऐसे जो इश्यूज हमारे हैं, उनके ऊपर अब यह सरकार बात भी नहीं कर रही है। हमारे हज़ारों जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर आज भी तलवार लटकी हुई है, उनका जो मुस्तकबिल है वो आज भी दाव पर लगा हुआ है। आज भी अगर पोस्टर्स निकलते हैं, एडवर्टाइज होती हैं, तो सिर्फ 30% जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के हिस्से में आते हैं, जो सरीहन नाइंसाफ़ी है जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के साथ। उस पर भी हमारी जमात के 3 लेजिस्लेटर्स, हालांकि कलील हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, मुझे लगता है इनके 52 पर हमारे 3 भारी हैं। जिस तरह से वो असम्बली के अंदर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी हम कमिटेड है लोगों के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए। हम कमिटेड है, जो हुकूक हमसे छीने गए हैं, ये पार्टी लोगों के हुकूक के लिए असम्बली के अंदर भी लड़ाई लड़ेगी और असम्बली के बाहर भी यहाँ के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमसे छीनी गई है, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो पीडीपी पे ही लगाया जाता है। इनसे कहा जाता है कि इन्होंने ही बीजेपी को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लाया है। अभी मैं कह रहा था एक चैनल में, किसी है आज की सरकार में ये क्षमता है, इनमें ये ताकत, जिस तरह से महबूबा जी ने अपने दौरे इक़्तिदार में 12,000 FIR जो नौजवानों के ऊपर FIR लगे थे, उसको वापस लिया था। आज की सरकार करके दिखाए। आज की सरकार, नौजवान जो है जेलों में अपनी सजाएं काट रहे हैं। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं, और हम बार बार, हमारी सदर मोहतरमा महबूबा जी बार बार ये बात दोहराती है कि मुख्तलिफ जेलों में जो हमारे नौजवान कैद हैं, उनको, जिनके ऊपर कम आरोप है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है, और कम से कम उनकी फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं आगरा के जेल में जाने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर पाती है जोधपुर जाने के लिए, हमारा मुतालबा है कि उनको कम से कम कश्मीर और जम्मू के जेलों में लाने की ज़रूरत है। उनकी फैमिलीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है। गरीब परिवार से वो लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वकील का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों के
लोगों के जज्बात और उनके एहसासात, उनके भरोसे के साथ किस तरह से उनके भरोसे को तोड़ा गया, किस तरह से दिन दहाड़े उनके भरोसे के ऊपर डाका डाला गया। हमारे लेजिस्लेटर्स ने, हमने कहा था कि 370 जिसको असेंबली में लाना था, जिसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत थी, उस पर बात भी नहीं यह सरकार कर रही है। उसके साथ साथ हमने जनरल कैटेगरी के ऊपर हमने कहा था कि इसको पूरी तौर रैशनलाइज करने की जरूरत थी। इसके ऊपर भी हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली के अंदर, उस पर भी यह सरकार खामोश रही। शराब पे बैन आयद करने की, क्योंकि यह टिरवर है, ये सोफियों और वलियों की सरजमीन है, यहाँ शराब पर बैन लगनी चाहिए। उसके ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लेजिस्लेटर्स ने, चाहे वहीद रहमान परा साहब हैं या रफीक नाइक साहब हैं या फयाज मीर साहब हैं, हमने 3 अहम बिलें टेबल की थी। उनके ऊपर तो इस सरकार बात भी नहीं करती है। ऐसा लग रहा है, और इतना डर, इतना खौफ लोगों को नहीं है जितना खौफ और डर इस सरकार को है। पता नहीं अंदर ही अंदर जो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यह सरकार दिल्ली के साथ राबिते में है, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ये रवाबित में है। और ये इसलिए दर्शाता है क्योंकि लोगों के मसाइल के ऊपर अब बात ही नहीं होती है। भाई साहब, जिस तरह से हम आए दिन देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में एक पार्टी जो है वो इस वक्त अपनी जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है अपना जो दर्जा है वो बहाल किया जाए, स्टेटहुड को वापस दिया जाए है। पीडीपी का क्या स्टैंड है? पीडीपी उसके साथ है। आपने देखा होगा कि महबूबा जी ने पहले ही डे 1 ही कहा कि हम स्टेटहुड के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी जमात चाहती है